ठीक है ना। तो उसमें देखा जाए तो दो जात हुआ है। पहला नंबर क्या हुआ है, तो पहला नंबर आपका हुआ है सजातीय वर्ण, ठीक है ना, सजातीय, ठीक है ना, सजातीय वर्ण। और दूसरा में देखा जाए, दूसरा में है आपका विजातीय वर्ण, ठीक है ना, विजातीय वर्ण, ठीक है ना, विजातीय वर्ण। पहला नंबर में क्या है, तो पहला नंबर में सजातीय वर्ण है और दूसरा में विजातीय वर्ण है, ठीक है ना। और सजातीय वर्ण क्या है, इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, ठीक है ना। वैसा वर्ण, ठीक है ना, वैसा वर्ण, ठीक है ना, वैसा वर्ण जिसमें, वैसा वर्ण जिसमें केवल, केवल मात्रा का, ठीक है ना, केवल मात्रा का अंतर, ठीक है ना, मात्रा का अंतर होता है, ठीक है ना। इसमें केवल देखा जाए तो वैसा वर्ण जिसमें केवल मात्रा का अंतर होता है, ठीक है ना, मात्रा का अंतर होता है। ये हर्ष और दीर्घ जोड़े जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। ये जो वर्ण होते हैं, ठीक है ना, ये वर्ण, ये वर्ण, ठीक है ना, ये वर्ण, ये वर्ण देखा जाए, ठीक है ना, तो ये वर्ण जो होते हैं हर्षवा, ठीक है ना, हर्षवा, हर्षवा और, ठीक है ना, हर्षवा और हर्षई, जिसको हर्षई हम कहते हैं, जिसको अपनी भाषा में देखा जाए तो जिसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हर्षई कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ण जो होते हैं हर्षई और दीर्घ, ठीक है ना, हर्षई और दीर्घ स्वर को, ठीक है ना, दीर्घ स्वर को जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना, जोड़ने वाले, जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना, जोड़ने वाले होते हैं। जैसे में देखा जाए तो जैसे में क्या है, ठीक है ना, जैसे में देखा जाए, ठीक है ना, जैसे में, ठीक है ना, जैसे में देखा जाए तो जैसे में क्या है, सो समझिए। जैसे में देखा जाए तो जैसे में आपका, ठीक है ना, जोड़ा वाला, जैसे अ हुआ, यहाँ पर आ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में देखा जाए तो हर्षई हुई, यहाँ पर दीर्घई हुई, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो हर्ष हुआ, यहाँ पर दीर्घ हुआ, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, तो सजातीय कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो इसे सजातीय वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। सजातीय वर्ण या इसका एक और नाम है जिसको हम सवर्ण भी कहते हैं, जिसको सवर्ण, ठीक है ना, जिसको सवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका दूसरा नाम क्या है, तो जिसका दूसरा नाम स्वर्ण है, ठीक है ना, सवर्ण, ठीक है ना। उसके बाद में आप समझिए विजातीय वर्ण, ठीक है ना, विजातीय वर्ण, ठीक है ना, विजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण क्या है, ठीक है ना, विजातीय वर्ण में देखा जाए तो इसमें, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना, इसमें, इसमें सिर्फ मात्र, इसमें दो, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें अलग अलग, ठीक है ना, इसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग उच्चारण, ठीक है ना, इसमें अलग अलग उच्चारण स्थान वाले होते हैं, ठीक है ना, इसमें अलग अलग उच्चारण स्थान वाले, ठीक है ना, इसमें अलग अलग उच्चारण स्थान वाले होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो इसमें अलग अलग उच्चारण स्थान वाले होते हैं। उसके बाद में क्या है, तो जैसे में क्या हुआ, जैसे में अ हुआ, ठीक है ना, अ में आपका ई मिल गया, ठीक है ना, ई। उसके बाद देखा जाए तो ओ ऊ हुआ और ऊ के जोड़े ओ मिल गया, ठीक है ना। तो अलग अलग उच्चारण वाले होते हैं जिसको हम विजातीय कहा जाता है, जिसे अस्वर्ण भी कहते हैं। जिसे क्या, तो जिसे अस्वर्ण भी, इसको अस्वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे अस्वर्ण, ठीक है ना, अस्वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सजातीय हो गया और ये विजातीय हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फिर पॉइंट पे आ जाते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रकार, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग पॉइंट से अलग हो चुके थे, मैंने हमने सोचा कि इसको भी बता देते हैं तो ठीक ही रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए व्यंजन वर्ण के प्रकार समझिए कि व्यंजन वर्ण का प्रकार कितना होता है, ठीक है ना। स्वर्ण वर्ण के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ना है। इसका डिफिनेशन तो स्वर्ण वर्ण का, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन बताया जा चुका है, लेकिन अब हम लोग को समझना है व्यंजन वर्ण का प्रकार। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। लाइव में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं बाबू, थोड़ा क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा आ रहा है तो बाबू क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है ना। मैं ही शेयर कर देता हूँ, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं बाबू। जो भी बाबू जुड़े हो क्लास को लाइक कर दो। 1 मिनट रुको, हम भी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए। बड़ी दिक्कत से बाबू क्लास चलता है, बताओ, लाइट नहीं है, मोबाइल, अब तो लाइट भी ना देगा।